नमस्कार। क्या आपने कभी कोई पुरानी चीज खरीदी है? कोई गुड़िया, कोई पुरानी घड़ी, कोई ऐसा सामान जिसकी अपनी कोई बीती कहानी हो? हम अक्सर दुकान से चीजें खरीदते हैं, उन्हें घर लाते हैं और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी चीज का अतीत क्या हो सकता है? क्या वो पहले किसी और की थी? और अगर थी, तो क्यों उसने उसे छोड़ दिया? कुछ चीजें सिर्फ सामान नहीं होती, वो कहानियां होती हैं। वो बीते समय की परछाइयां होती हैं जो किसी न किसी तरह जिंदा रहती हैं। कुछ कहानियां अधूरी छूट जाती हैं और वो हमें ढूंढती हैं अपने अधूरे सच को पूरा करने के लिए। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में हर पुरानी चीज को हाथ लगाना सही होता है? कहानी की शुरुआत होती है एक दुकान से, जहां पर रखी थी एक पुरानी, बेहद खूबसूरत लेकिन अजीब सी गुड़िया। उसकी आंखों में एक रहस्य छुपा था, एक ऐसा रहस्य जो जिसे भी मिलता उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता। ये कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं है, ये उन सवालों के बारे में है जिनका जवाब हम नहीं ढूंढते, लेकिन वो जवाब खुद हमें ढूंढ लेते हैं। तो अब लाइट बंद कर लीजिए, अपने कमरे में अकेले बैठिए और सोचिए, क्या आपके आसपास रखी चीजें सच में सिर्फ चीजें हैं या फिर कुछ और? ये चैनल सिर्फ एक कहानी कहने के लिए नहीं, बल्कि आपको महसूस कराने के लिए है। अगर आप डर, सस्पेंस और रहस्य से भरी कहानियों को पसंद करते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। यह चैनल सिर्फ हॉरर कहानियों के लिए नहीं, बल्कि उन कहानियों के लिए बना है जो हकीकत और वहम के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। हम यहाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए हैं जहाँ कुछ चीजें समझ से बाहर हैं, कुछ सवालों के जवाब नहीं हैं और कुछ दरवाजे अगर खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होते। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके डरावने अनुभवों को भी इस चैनल पर शामिल करने वाला हूं, तो अगर आपके साथ कभी कुछ अजीब घटा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगली कहानी में आपका नाम लिया जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको सोने नहीं देगा। अब कहानी शुरू होती है। आराध्या को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एंटीक शॉप्स, पुराने बाजार और छोड़ी हुई जगहों से अजीब चीजें खरीदना उसकी आदत बन चुकी थी। उसे इन चीजों में छुपी कहानियां सुनना पसंद था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वो जिस चीज को अपने घर ला रही थी, वो एक खतरनाक खेल का हिस्सा बनने वाली थी। एक दिन जब आराध्या अपने शहर के पुराने हिस्से में घूम रही थी, तो उसे एक बेहद सुनसान और अजीब दुकान दिखी। दुकान पर कोई नाम नहीं लिखा था, न कोई बोर्ड, बस एक जंग लगा ताला आधा खुला हुआ था। वो अंदर गई तो वहां पुरानी चीजों का ढेर लगा हुआ था। पुराने जंग लगे बर्तन, टूटी हुई घड़ियां, जंग खाई तलवारें और बीच में एक शीशे के बॉक्स में रखी एक पुरानी गुड़िया। गुड़िया बेहद अजीब थी, हल्के सुनहरे बाल, सफेद भीगे कपड़े और कांच की आंखें। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक डरावनी गहराई। ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ एक गुड़िया नहीं, बल्कि किसी की मौजूदगी का प्रतीक हो। जैसे ही आराध्या ने गुड़िया को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, दुकान के मालिक, एक बूढ़ा आदमी, झुकी हुई कमर और झुर्रीदार चेहरा लिए, अचानक प्रकट हो गया। इसे मत छूना, उसने तेज आवाज में कहा। आराध्या चौंक गई। क्यों? ये सिर्फ एक गुड़िया है, उसने हंसते हुए जवाब दिया। बूढ़े दुकानदार की आंखों में एक अजीब डर था। उसने धीरे से कहा, ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं, ये एक आत्मा का घर है। इसे जिसने भी अपने घर ले जाया, वो कभी चैन से नहीं रह पाया। कुछ लोग लापता हो गए, कुछ की लाशें उनके ही घर में मिलीं। आराध्या को लगा कि ये बस एक कहानी होगी जो दुकानदार ने जानबूझकर बनाई होगी ताकि गुड़िया की कीमत बढ़ाई जा सके। उसने इसे हल्के में लिया और गुड़िया खरीद ली। दुकानदार ने भारी आवाज में सिर्फ एक आखिरी बात कही, जब ये गुड़िया तुम्हारे घर में होगी तो रात के अंधेरे में इसकी आंखों में मत देखना,
आराध्या ने हंसते हुए दुकानदार की बातों को नजरअंदाज किया और गुड़िया लेकर अपने घर आ गई। उसने इसे अपने बेडरूम की एक शेल्फ पर रख दिया और बाकी के दिन की तरह अपने कामों में व्यस्त हो गई। शाम ढलते ढलते अजीब चीजें होने लगीं। आराध्या को लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। जब उसने आईने में देखा तो एक पल के लिए उसे गुड़िया की परछाई हिलती हुई दिखी, लेकिन उसने सोचा कि ये सिर्फ उसका वहम होगा। रात के 2:30 पर आराध्या की आंख अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। पंखा बंद था, खिड़कियां बंद थीं, लेकिन फिर भी हवा चलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसने धीरे से इधर उधर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शेल्फ पर गई, उसका सांस अंदर ही अटक गया। गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी। वो बिस्तर से उठी और धीरे धीरे पूरे कमरे में देखने लगी। फिर उसका दिल दहल गया। गुड़िया फर्श पर गिरी हुई थी, लेकिन उसका सिर पूरी तरह से उसकी तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे वो उसे घूर रही हो। आराध्या ने घबराकर उसे फिर से उठाया और शेल्फ पर रख दिया। शायद गिर गई होगी। कुछ नहीं, बस मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसके कानों में एक धीमी हंसी गूंजी और फिर दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। आराध्या की धड़कनें तेज थीं। उसने दरवाजे के पीछे से आती आहट सुनी थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये महज उसका भ्रम होगा। लेकिन फिर से हंसी सुनाई दी, धीमी, पर किसी बच्चे जैसी नहीं, बल्कि किसी बूढ़ी औरत की खौफनाक हंसी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने धीरे से चादर ओढ़ ली, जैसे इससे उसे कोई बचा सकता हो। लेकिन तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। आराध्या की सांसें रुकने लगीं। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो अपने फ्लैट में अकेली रहती थी और इस समय कोई भी उसके घर नहीं आ सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। नीचे की दरार से किसी की परछाई दिख रही थी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परछाई अब हिलने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे झूल रहा हो। आराध्या का सिर चकराने लगा। वो पलटकर भागने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे रखी गुड़िया जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसने झटके से पीछे देखा। गुड़िया अब दरवाजे की तरफ थी और उसकी कांच की आंखें सीधी उसे घूर रही थीं। पुरानी किताब और गुड़िया का रहस्य। अगली सुबह वो किसी भी तरह से उस भयानक रात को भूल जाना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर एक सवाल गूंज रहा था, आखिर इस गुड़िया में ऐसा क्या था? वो वापस उसी एंटीक दुकान पर पहुंची, लेकिन दुकान अब वहां नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? आराध्या बुदबुदाई। जहां कल वो दुकान थी, वहां अब सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग थी, जिसके दरवाजों पर महीनों से धूल जमी थी। लेकिन फिर उसे एक पुरानी औरत मिली, जो पास ही बैठकर बीड़ी पी रही थी। उसने जब दुकान के बारे में पूछा तो वो औरत हंस दी। बेटा, यहां तो बरसों से कोई दुकान नहीं है। आराध्या का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने उस बूढ़ी औरत को गुड़िया के बारे में बताया। औरत का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और फिर धीरे से फुसफुसाई, अगर वो गुड़िया तेरे पास है तो तुझे उसकी सच्चाई जाननी होगी, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बूढ़ी औरत उसे अपने घर ले गई। वहां उसने एक पुरानी किताब निकाली और उसके पन्ने पलटने लगी। फिर उसने एक पीला पड़ा हुआ पन्ना दिखाया। उस पर वही गुड़िया बनी थी। ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं, ये एक शापित आत्मा का ठिकाना है। इसे किसी तांत्रिक ने सालों पहले बनाया था और इसे जिसने भी अपनाया, उसकी जिंदगी नर्क बन गई। आराध्या की धड़कनें तेज हो गईं। तो मुझे इस गुड़िया से छुटकारा पाना होगा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ये गुड़िया खुद तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। उस दिन के बाद आराध्या ने गुड़िया को अपने एक पुराने ट्रंक में बंद कर दिया और सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी रात घर की लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थीं। दीवारों से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी।
और जब उसने अपने मोबाइल में समय देखा तो स्क्रीन पर सिर्फ 3 बजे सुबह लिखा था और कुछ भी नहीं। उसने घबराकर मोबाइल नीचे रखा और फिर जैसे ही उसने ट्रंक की तरफ देखा, वो खुल चुका था और गुड़िया गायब थी। तभी अभी खेल शुरू हुआ है, ये आवाज साफ साफ उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन वो कमरे में अकेली थी। आराध्या का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि उससे लग रहा था कि वो अभी बेहोश हो जाएगी। अभी खेल शुरू हुआ है। वो शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। गुड़िया गायब थी। ट्रंक अपने आप खुल चुका था। वो धड़कते दिल से पीछे हटी और बेडरूम की लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाया, पर लाइट जलने के बजाय पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। टिक टिक टिक, घड़ी की सुइयां रुक चुकी थीं। समय अब भी रात के 3 बजे सुबह पर अटका हुआ था। वो दौड़कर कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी खर्रर खर्रर किसी के नाखूनों की आवाज फर्श पर घिसटती हुई सुनाई दी। उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने को था। उसने धीरे से पलटकर देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। गुड़िया अब सामने रखी टेबल पर बैठी थी और उसकी कांच की आंखें चमक रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, गुड़िया अब हंस रही थी। आराध्या ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और गुड़िया को उठाकर बाहर फेंक दिया। उसने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली ही सुबह जब उसने दरवाजा खोला, गुड़िया वापस घर के अंदर थी। वो वहीं पड़ी थी, उसी जगह, उसी मुद्रा में। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने एक दोस्त सिद्धार्थ को कॉल किया। सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कुछ अजीब हो रहा है। सिद्धार्थ को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब आराध्या ने उसे पूरी बात बताई तो वो तुरंत मिलने आ गया। क्या तुम पागल हो? ये सब तुम्हारा भ्रम है, सिद्धार्थ हंसा। लेकिन फिर उसने भी गुड़िया की तरफ देखा और तभी गुड़िया की आंखों से खून की एक बूंद टपकी। सिद्धार्थ तुरंत पीछे हट गया। ये क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी। आराध्या ने बिना वक्त गंवाए गुड़िया को लेकर एक पुराने तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। वो एक गांव के बुजुर्ग तांत्रिक के पास पहुंची। जैसे ही उसने गुड़िया को उनके सामने रखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। इसे तुरंत यहां से हटाओ। क्यों? आराध्या ने कांपते हुए पूछा। ये कोई साधारण वस्तु नहीं, इसमें किसी की आत्मा कैद है और ये आत्मा तुम्हारे साथ खेल खेल रही है। अगर तुमने इसे रोका नहीं तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। रात का खौफ और दरवाजे के पीछे का सच आराध्या पूरी तरह टूट चुकी थी। वो गुड़िया से पीछा छुड़ाने की हर कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो बार बार उसके पास लौट आती थी। उस रात जब वो सोने की कोशिश कर रही थी तो उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज। उसने धीरे धीरे करवट ली और देखा, कोई उसके बेड के पास खड़ा था। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, लेकिन वो वहां था। और फिर उस आकृति ने धीरे से गुड़िया को जमीन पर रख दिया। अब तुम्हारी बारी है। आवाज इतनी डरावनी थी कि उसका खून जम गया और फिर दरवाजा जोर से बंद हो गया। आराध्या का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी उसकी जान निकल जाएगी। वो बेड पर पड़ी थी और उसकी आंखों के सामने कोई परछाई थी। कौन था वो? ये कैसे हो सकता है कि कोई उसके कमरे में आ जाए और उसे खबर तक ना हो? कमरे में हल्की हल्की सांसों की आवाज गूंज रही थी। आराध्या हिल भी नहीं पा रही थी। तभी गुड़िया ने अपनी जगह बदली। अब तुम्हारी बारी है। वही ठंडी गहरी आवाज। और फिर अचानक कमरे की सभी लाइटें झपकने लगीं। आराध्या चीख पड़ी और दौड़कर कमरे से बाहर निकली। वो सीधे उसी तांत्रिक के पास पहुंची जिससे वो पहले मिली थी। इस बार उसके साथ सिद्धार्थ भी था। तांत्रिक ने गुड़िया को देखा और गहरी सांस ली। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी, लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? आराध्या ने घबराते हुए पूछा। तांत्रिक ने पुरानी धूल भरी किताब खोली। उसमें एक तस्वीर बनी थी, एक औरत की। उसकी आंखें काली थीं और उसके हाथ में वही गुड़िया थी।
ये औरत कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा। तांत्रिक ने आंखें बंद की और कहा, ये चंद्रिका थी, जिसे 150 साल पहले डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। आराध्या कांप गई। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो कभी किसी को शांति से नहीं रहने देगी। उसने अपनी आत्मा को इस गुड़िया में समा दिया और जिसने भी इसे अपनाया वो मौत की तरफ बढ़ गया। तांत्रिक ने गुड़िया को पकड़ा और जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और अपने आप हिलने लगी। ये मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वही ठंडी आवाज कमरे में गूंज उठी। आराध्या और सिद्धार्थ हिल भी नहीं पा रहे थे। गुड़िया अब हवा में उठने लगी थी। उसके चारों तरफ एक काली धुंध बनने लगी और फिर तांत्रिक के चेहरे पर खौफ उतर आया। हमें इसे रोकना होगा, वरना ये हम सबको मार डालेगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुड़िया जमीन पर गिरी और तांत्रिक जोर से चीख उठा। उसकी आंखों से खून निकलने लगा, उसका शरीर कांपने लगा और फिर वो वहीं गिर पड़ा, मरा हुआ। आराध्या और सिद्धार्थ ने देखा तो उनकी रूह कांप गई। तांत्रिक की आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे गुड़िया ने उसकी आत्मा खींच ली हो। अब क्या होगा? आराध्या और सिद्धार्थ वहां से भाग निकले, लेकिन अब गुड़िया कहाँ थी? उन्होंने देखा गुड़िया तांत्रिक के मरे हुए हाथ में थी और उसकी कांच की आंखें अब आराध्या की तरफ घूर रही थीं। तभी दरवाजा बंद हो गया और कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंजी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तांत्रिक की मौत के बाद आराध्या और सिद्धार्थ पूरी तरह सदमे में थे। गुड़िया अब भी वहीं थी, तांत्रिक के मरे हुए हाथ में। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। सिद्धार्थ ने कांपते हुए कहा, हमें इसे जलाना होगा, इसे खत्म करना होगा। आराध्या भी यही सोच रही थी, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, मत छुओ उसे। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। आराध्या ने डरते डरते गुड़िया की कांच की आंखों में झांका और तभी सब कुछ काला पड़ गया। आराध्या एक अजीब सी जगह पर थी। चारों ओर घना कोहरा था। सामने एक पुराना जला हुआ घर था और वहां से एक परछाई बाहर निकली। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो औरत थी, चंद्रिका। उसकी आंखें सफेद थीं, उसका मुंह काला था, उसके हाथ जले हुए थे। तुम मुझसे बच नहीं सकती। आराध्या ने चीख कर आंखें बंद कर लीं और जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो फिर से उसी कमरे में थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। सिद्धार्थ अब भी वहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर डर की लकीरें थीं। तुम 5 मिनट से कुछ बोल नहीं रही थीं। तुम्हारी आंखें सफेद हो गई थीं। आराध्या कांप गई। उसने गुड़िया को उठाकर दूर फेंक दिया, लेकिन गुड़िया हवा में रुकी रही और फिर वो धीरे धीरे हवा में घूमी और उसके कांच के होंठ हिले। अब तुम मेरी हो। कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं। दरवाजा अपने आप खुला और बाहर घना अंधेरा था। सिद्धार्थ ने तुरंत हाथ पकड़कर आराध्या को बाहर खींचा। वे दोनों किसी तरह वहां से भाग निकले। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये गुड़िया कोई आम चीज नहीं। उन्होंने सुना था कि गांव के सबसे पुराने मंदिर में एक महंत हैं जो इस तरह के श्रापों को मिटाने में सक्षम हैं। वे दोनों मंदिर पहुंचे। महंत ने जब पूरी कहानी सुनी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे रोकना आसान नहीं होगा। आराध्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो फिर क्या करना होगा? महंत ने कहा, तुम्हें इसका सामना खुद करना होगा। आत्मा तभी हारेगी जब तुम उससे डरना बंद करोगी। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, ये सब बकवास है, हमें इसे जला देना चाहिए। महंत ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम अब भी इसे एक खिलौना समझ रहे हो, लेकिन ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं, ये एक फंदा है जो धीरे धीरे आत्मा को निगल लेता है। महंत ने कहा कि अगर आत्मा को हराना है तो उन्हें उसी जगह जाना होगा जहां चंद्रिका की आत्मा को जलाया गया था। तुम्हें उस जगह जाकर उसे मुक्त करना होगा, वरना यह आत्मा तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगी। आराध्या और सिद्धार्थ दोनों सहम गए, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। रात के 2 बजे वे दोनों गांव के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे।
वो जगह अब खंडहर बन चुकी थी। चारों तरफ टूटी हुई दीवारें थीं और वहां एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे एक कालिख से भरा निशान था। यही वो जगह थी जहां चंद्रिका को जलाया गया था। महंत ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। गुड़िया को जमीन पर रखा गया और तभी पूरी जगह हवा के तेज झोंकों से हिलने लगी। चारों ओर किसी के चीखने की आवाजें आने लगीं। सिद्धार्थ घबराया और बोला, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन आराध्या अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने जोर से कहा, चंद्रिका, अगर तू यहां है तो सामने आ। एक पल को सब शांत हो गया और फिर उस पेड़ के नीचे कोई खड़ा हो गया। वही औरत, वही सफेद आंखें, वही जला हुआ शरीर। तुम मुझे मुक्त नहीं कर रहे, तुम मेरी जगह ले रहे हो। और तभी जमीन हिलने लगी और वहां एक दरार बन गई। गुड़िया अब हवा में उठ रही थी। महंत जोर से मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन चंद्रिका हंस रही थी। और फिर अचानक सब कुछ काले धुएं में गायब हो गया। क्या आराध्या बच पाएगी? आराध्या ने अपनी आंखें खोली। वो अब भी वहां थी, लेकिन गुड़िया अब गायब हो चुकी थी। सिद्धार्थ बेहोश पड़ा था। महंत भी जमीन पर गिर गए थे। और जब आराध्या ने पीछे देखा, चंद्रिका अब उसकी परछाई में समा चुकी थी। क्या हुआ था? क्या आत्मा मुक्त हो गई थी या फिर अब आराध्या उसकी जगह ले चुकी थी? आराध्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वो अभी भी उसी जगह थी, पुराने खंडहर के पास, उस विशाल पेड़ के नीचे। लेकिन कुछ बदला बदला लग रहा था। सिद्धार्थ अब भी बेहोश पड़ा था। महंत की हालत भी खराब थी। सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। लेकिन जब आराध्या उठी और चलने लगी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने धीरे धीरे पीछे देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने जमीन पर अपनी परछाई देखी तो उसके बगल में एक और परछाई थी। तुम मेरी जगह ले चुके हो। वही आवाज, वही फुसफुसाहट। आराध्या और सिद्धार्थ किसी तरह गांव वापस लौटे। उन्होंने सोचा कि सब ठीक हो गया। लेकिन जब आराध्या ने घर में कदम रखा तो सब कुछ अलग महसूस हुआ। दीवारों पर दरारें थीं, जैसे कोई नाखून से खरोंच रहा हो। आराध्या के कमरे की खिड़की अपने आप खुली और अंदर से ठंडी हवा आई। फिर अचानक शीशे में एक धुंधली आकृति दिखी और उसके ठीक पीछे वो खड़ी थी, चंद्रिका। सफेद आंखें, जले हुए हाथ, वही ठहरी हुई मुस्कान। तुम सोच रही थी कि सब खत्म हो गया? नहीं, अब तो खेल शुरू हुआ है। अगली सुबह सिद्धार्थ ने महसूस किया कि आराध्या बदलने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे। उसका व्यवहार अजीब था। कभी घंटों दीवार को घूरना, कभी अकेले में बात करना। एक दिन सिद्धार्थ ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका कंधा पकड़ा, आराध्या की आंखें पूरी सफेद हो गईं और उसकी आवाज चंद्रिका जैसी हो गई। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? सिद्धार्थ घबरा गया। उसने तुरंत महंत को बुलाया। महंत ने आते ही कहा, जो डर था वही हुआ। आत्मा आराध्या के अंदर समा गई है, लेकिन इसे बाहर कैसे निकालें? सिद्धार्थ ने घबरा कर पूछा। महंत ने गंभीरता से कहा, एक ही तरीका है, उसे उसी जगह वापस भेजना होगा जहां से उसने इसे पाया था, वरना अब आराध्या नहीं रहेगी। सिद्धार्थ और महंत ने मिलकर आराध्या को वापस उसी जगह ले जाने की योजना बनाई। लेकिन जब वे उसे वहां लेकर गए, कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वे उस पुराने पेड़ के पास पहुंचे, आराध्या अचानक हंसने लगी। तुम सोचते हो कि मुझे खत्म कर सकते हो? कितनी नादानी है। वो जमीन पर बैठी और उसकी परछाई धीरे धीरे काली होने लगी। फिर वहां एक और आकृति उभरने लगी। चंद्रिका की आत्मा अब पूरी तरह बाहर आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि महंत कोई मंत्र पढ़ पाते, आराध्या खुद बुदबुदाने लगी, नहीं, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। सिद्धार्थ और महंत सकते में आ गए। क्या आराध्या अब खुद एक आत्मा बन चुकी थी? महंत ने जमीन पर एक घेरा बनाया और सिद्धार्थ को इशारा किया, हमें इसे अभी रोकना होगा। महंत ने अपनी माला उठाई और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। आराध्या चीख पड़ी, नहीं, मुझे जाने दो। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसकी परछाई अब सामान्य होने लगी।
चंद्रिका अब भी सामने खड़ी थी, लेकिन वो अब कमजोर पड़ रही थी और फिर एक तेज चीख के साथ वो हवा में बिखर गई। क्या ये अंत था? सब कुछ शांत हो गया। आराध्या ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। सिद्धार्थ, उसने कमजोर आवाज में कहा। सिद्धार्थ ने उसे कसकर पकड़ लिया। महंत ने राहत की सांस ली। अब वो आत्मा मुक्त हो गई है, उन्होंने कहा। लेकिन जब सिद्धार्थ ने आराध्या की आंखों में देखा, उन्हें एक पल के लिए कुछ अजीब लगा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन क्या वो सचमुच आराध्या थी या फिर कुछ अब भी बाकी था? महंत ने सिद्धार्थ और आराध्या को बताया कि चंद्रिका की आत्मा मुक्त हो गई है। आराध्या अब पहले से बेहतर लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे के गहरे धब्बे धीरे धीरे हल्के हो रहे थे। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। चलो, अब हमें यहां से वापस जाना चाहिए, महंत ने कहा। तीनों गांव की ओर लौट गए, लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, आराध्या ने एक अजीब सा सवाल पूछा। हम फिर से यहां क्यों आए हैं? सिद्धार्थ ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम्हें याद नहीं, हम सब कुछ खत्म करके वापस आ रहे हैं, उसने जवाब दिया। आराध्या कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी। आराध्या के घर लौटने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सिद्धार्थ को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। वो देर रात उठा और देखा कि आराध्या अपने कमरे में नहीं थी। आराध्या, उसने धीरे धीरे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे हल्की सरसराहट सुनाई दी। वो डरते हुए लिविंग रूम की ओर बढ़ा। वहां आराध्या खिड़की के पास खड़ी थी, अंधेरे में, बिना हिले डुले। सिद्धार्थ का गला सूखने लगा। आराध्या, तुम ठीक हो? धीरे धीरे उसने सिर घुमाया, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। तुमने सच में सोचा कि तुम मुझसे छुटकारा पालोगे? सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अब भी आराध्या थी या फिर कुछ और? क्या हमने सही किया? अगली सुबह आराध्या पहले जैसी ही थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। वो हंस रही थी, बात कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ को एक बात परेशान कर रही थी। आराध्या को पिछली रात की कोई याद नहीं थी। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा सिद्धार्थ, तुम क्यों इतने परेशान लग रहे हो? उसने मासूमियत से पूछा। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर से वो बेचैन था। उस रात जब वो सोने गया, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही उसने करवट बदली, आराध्या ठीक उसके सामने खड़ी थी, आधी रात में, बिना पलक झपकाए, और उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। अब हम हमेशा साथ रहेंगे सिद्धार्थ, हमेशा। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती। क्या वाकई आराध्या पूरी तरह ठीक हो गई थी, या फिर चंद्रिका की आत्मा अब भी उसके अंदर थी? शायद कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहने चाहिए, क्योंकि कुछ दरवाजे अगर एक बार खुल जाएं, तो फिर कभी बंद नहीं होते। आपका क्या मानना है? क्या सच में आत्मा चली गई थी, या फिर वो अब भी कहीं मौजूद थी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम एक और खौफनाक हकीकत आपके सामने लाने वाले हैं। अब अगली बार जब आप किसी पुरानी चीज को खरीदें, तो सोचिएगा जरूर, क्या वो सच में बस एक चीज है या फिर किसी की परछाई।